अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। नाउ वी स्टार्ट मैथ्स 642 ग्रैंड क्विज फॉल 2021। First we see the first quiz. Which of the following may not have a free surface? यानी इसमें से कौन सी free surface नहीं है? An open container filled with the hydrogen gas. एक open container जो filled हो hydrogen gas से, तो यहाँ पे जो option C है वो आपका correct option है। Next देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लो ऑफ एन अनबाउंडेड फ्लूइड ओवर द सरफेस इज क्लासिफाइड एज बीइंग। द फ्लो ऑफ अनबाउंडेड सरफेस का जो फ्लो है इज क्लासिफाइड, वो क्लासिफाइड करें एज बीइंग नेचुरल फ्लो। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर फ्लॉड एट रेस्ट द shear स्ट्रेस इज़। तो फॉर फ्लॉड एट रेस्ट, जब फ्लॉड रेस्ट पे हो, द shear रेस्ट इज़, तो shear का रेस्ट क्या होगा? जब वो रेस्ट पे होगा तो उसका रेस्ट तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन कम इनटू एक्ट ड्यू टू द डैश बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड्स। यानी सरफेस टेंशन कम इनटू द एक्ट, जब वो एक्ट करता है ड्यू टू द डैश, किसकी वजह से एक्ट करता है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक्ट करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल के दरमियान ऑफ द लिक्विड के। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव सेकंड ऑप्शन है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ फ्लोट इज़ एट रेस्ट, अगर एक फ्लोट रेस्ट पे हो, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या ज़ीरो होगा? अभी हमने पहले क्विज पढ़ा है, ये टू टाइप से आया है। मतलब पहले इन्होंने कहा था शेक्सपियर रेस्ट किसके इक्वल होगा, तो हमने ज़ीरो लगाया था। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आ गया है। जब वो रेस्ट पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या ज़ीरो होगा? शेयर रेस्ट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डेवलपिंग वेलोसिटी को डेवलप करना प्रोफाइल VRZ रिप्रेजेंट। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे हमारे पास टू डिमेंशन फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। V के साथ हमारे पास टू डिमेंशन दी गई है, तो ये हमारे पास जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच डायरेक्शन द प्रेशर विल नॉट चेंज इफ़ द फ्लूइड इज़ एट रेस्ट। यानी वो कौन सी डायरेक्शन है जब प्रेशर विल नॉट चेंज, प्रेशर चेंज नहीं होता और फ्लूइड रेस्ट पे होता है। जब वो रेस्ट पे होता है तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है और वो हॉरिजेंटल यानी एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन ओपन सिस्टम कैन आल्सो बी रिफ़र एज। ओपन सिस्टम किसे रिफ़र करता है? कंट्रोल मास को। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। एन ओपन सिस्टम कैन आल्सो बी रिफ़र, ओपन सिस्टम जिसे रेफ़र करता है वो कंट्रोल मास, तो ये कंट्रोल मास इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच वर्टिकल डिस्टेंस the pressure is a fluid will be maximum while assuming that the fluid is rest। यानी at which vertical distance, उसका vertical distance कितना होगा? the pressure in a fluid, जब fluid का pressure will be maximum ज़्यादा से ज़्यादा हो, well assume the fluid at rest, और वो rest पे हो, तो 6m होगा। तो ये 6m इसका correct option है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अ लिक्विड डज नॉट फॉर्म अ फ्री सरफेस, यानी जो लिक्विड की डज नॉट फॉर्म नहीं होती लिक्विड फ्री सरफेस की गैस एक्सपेंडिचर टू फिल द एंटायर अवेलेबल स्पेस। तो ओनली वन, यानी ये वन वाला ऑप्शन है, ये इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट उसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल फ्लो। इनमें से कौन सा इंटरनल फ्लो नहीं है। अब देखें वाटर फ्लो इन पाइप, ये भी इंटरनल फ्लो है। लिक्विड फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ये भी हमारे पास इंटरनल फ्लो है। हॉट गैस फ्लो इज आर डक्ट्स, ये भी हमारे पास इंटरनल फ्लो है। जो नहीं है अनबाउंडेड फ्लोड ओवर द सरफेस ऑफ अ वायर, तो ये हमारे पास नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच वर्टिकल डिस्टेंस, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस प्रेशर इन आ फ्लूइड विल बी मिनिमम, कि फ्लूइड का जो प्रेशर हो वो कम से कम हो। वेल एज्यूमिंग दैट फ्लूइड एट रेस्ट, जब रेस्ट पे जाए। तो इसमें से मिनिमम में हमारे पास 20 आ जाता है, तो सी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का प्रेशर और वेपर इन अ मिक्स विद अदर गैसेस, जब वो दूसरे गैसेस से मिक्स हो जाए इज़ डिफाइन। तो वो किससे डिफ़ाइन करता है, वो पार्शियल प्रेशर को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्ट्रेस इज़ proportionally टू स्ट्रेन बट इन फ्लोड स्ट्रेस इज़ proportional टू स्ट्रेन रेट, यानी सॉलिड स्ट्रेस है ये proportional टू द स्ट्रेन है स्ट्रेन के, बट इज़ फ्लोड स्ट्रेस, जबकि फ्लोड स्ट्रेस है वो proportional किसके स्ट्रेन स्ट्रेस के। तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सॉलिड कैन रेस्ट applied shear stress by reforming. Liquid cannot resist apply the shear stress and continuously form it, यानी इसमें से जो फर्स्ट वाली है वो करेक्ट है, तो ओनली वन। तो यहाँ पे जो जिसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेस इज़ डिफाइन एज, स्ट्रेस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी फोर्स जो किसी यूनिट पे लगाई जाती है पर यूनिट ऑफ एरिया। स्ट्रेस इज़ डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डी इसका हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय डेफिनेशन द एक्लेरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज़ द टाइम ड्राइव्ड ऑफ डैश। बाय द डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन फ्लूइड पार्टिकल इन द टाइम ऑफ द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के टाइम पे क्या होता है द फ्लूइड वेलोसिटी। तो हम उसकी क्या एक्सेलरेशन में क्या लेते हैं, जब हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, फ्लूइड की वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। विस्कोसिटी इज़ मेजर ऑफ इंटरनल डैश ऑफ द फ्लूइड थिकनेस। तो यहाँ पे विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है इंटरनल थिकनेस ऑफ द फ्लूइड से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स हैं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, लोकल एक्सेलरेशन एंड एडवर्टिव एक्सेलरेशन कैन बी रिलेटेड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इक्वल होता है लोकल एक्सेलरेशन प्लस एडवर्टिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। सरफेस टेंशन इज़ डिफाइन एज, सरफेस टेंशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट ऑफ लेंथ। सरफेस टेंशन इज़ डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आ फ्लूइड फ्लो इज़ क्लासिफाइड एज विस्कोस और इन विस्किड फ्लो रीजन डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शनल इफेक्ट पर लेयर ऑफ फ्लूइड के
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई टू द फ्लूइड पार्टिकल, यानी जो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होता है फ्लूइड पार्टिकल पे इज़ गिवन बाय एफ पार्टिकल इक्वल होता है एम पार्टिकल क्रॉस ए पार्टिकल के। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो हमारे पास इसका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज़ गिवन बाय, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ए पार्टिकल इज इक्वल टू डी वी पार्टिकल डिवाइडेड बाय डी टी। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन डी नज़र आ रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर अप्लाई टू कन्फर्म फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर बाय द सेम अमाउंट, दिस लॉ इज़ नॉन एज पास्कल लॉ। तो ये यहाँ पे हमारे पास पास्कल लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। द प्रेशर अप्लाई टू कन्फर्म फ्लूइड, यानी जो प्रेशर कन्फर्म फ्लूइड पर अप्लाई होता है और इंक्रीज़ करता है प्रेशर थ्रू द सेम अमाउंट, एक ही अमाउंट से, दिस इज़ नॉन एज, तो ये क्या कहलाता है, पास्कल लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर exerted by the vapor of the pure substances in presses in equilibrium with its liquid at the given temperature is called partial pressure। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो यूनिट है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है एम एस होल पावर एम एस की पावर -1। तो ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लोकल एक्सप्रेशन, इसमें से लोकल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, डी वी ओवर पार्शल वी ओवर पार्शल टी, फर्स्ट वाला जो है वो इसकी लोकल एक्सप्रेशन है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट पे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।